अस्सलामुअलैकुम वीवर्स एंड लिसनर्स। कुर्ब हक के सफ़र को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़ा आया। आप रहमतुल्लाह अलैह कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के जद्दे अमजद हैं और सादात में सिलसिला बुखारी की बुनियाद भी आप रहमतुल्लाह अलैह ही ने रखी। वहाँ से हम रुखसत हुए और अब पहुँचे हज़रत मखदूम जहानिया जहाँ गश्त रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह ख़ास में। एक बड़ा हाल नुमा कमरा है जिसमें दाखिल होने के बाद दाएं जानब दरमियान में आपका मज़ार रोशन है। यहाँ भी आंखें बंद करके हाज़री का शर्फ हासिल हुआ। वाह क्या हसीन फ़कीर हैं। आपकी विलादत बासादत 14 शबानुल मुअज़्ज़म 707 हिजरी मुताबिक 7 फरवरी सन 1308 बरोज़ जुमेरात उच्च में हुई। नामे नामी उनके जद्दे अमजद के इसमें गिरामी पर जलालुद्दीन रखा गया, लेकिन आप मखदूम जहानिया जहाँ गश्त रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मारूफ़ हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वालिद हज़रत अहमद कबीर रहमतुल्लाह अलैह से फ़रक़ा खिलाफत हासिल किया। इसके अलावा हज़रत शेख रुकनुद्दीन और 14 दीगर जय्यद बुज़ुर्गों से फ़रक़ा खिलाफत हासिल किया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम उम्र सैर व सियाहत फरमाई और उलमाए उज़्ज़ाम और सूफिया कराम से फ़यूज़ व बरक़ात हासिल किए, इसीलिए जहाँ गश्त के नाम से मशहूर हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने 7 बादशाहों का दौरे हुकूमत देखा। मोहम्मद तुगलक के दौर में आप रहमतुल्लाह अलैह शेखुल इस्लाम भी मुकर्रर हुए और सिविस्तान के इलाके में 40 खानकाहों का निज़ाम आप रहमतुल्लाह अलैह के सुपुर्द किया गया, लेकिन बहुत जल्द इस ओहदे से सबकुदोश हो गए और शेख रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की ख्वाब में ज़ियारत के बाद उनकी नसीहत पर अमल करते हुए हज पर तशरीफ़ ले गए। आप रहमतुल्लाह अलैह की खुलफा की तादाद अनगिनत है जो तमाम बरसगीर पाको हिंद और बंगाल में फैल गए और इस्लामी तलीमात की तरवीज और इशाअत पर बेहद काम किया। आप रहमतुल्लाह अलैह 87 बरस की उम्र में 758 हिजरी 1348 ईस्वी 10 ज़ुल्हिज्जा को अपने खालके हकीकी से जा मिले। इतने बड़े बुज़ुर्ग के मिज़ार के पास मैं जैसे एक ज़र्रा और हरफ़ मुकर्रर की तरह था। आप रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के बहुत सारे अजीम वाक़यात चश्म ज़न में गुज़र गए। कैसे रोशन और साहब महक थे। मखदूम जहानिया जहाँ गश्त रहमतुल्लाह अलैह की नस्ल में बड़े बड़े फ़कीर हुए। इन्हीं में सैयद इल्मुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें सारे लोग लाहौर में सैयद मीरा शाह अल-मारूफ़ आप मौजे दरिया बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ही के साहबजादे हैं। इसके अलावा आप रहमतुल्लाह अलैह की औलाद हिंदो पाक के तूलो अर्ज़ में फैली हुई है। इसी मोहब्बत की सोच के दौरान कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ से रवाना होने का हुक्म दिया और जब बाहर की तरफ निकले तो एक तरफ मट्टी पर हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कदम मुबारक का निशान शीशे में महफूज नज़र आया। फिर कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सैयद बाबा, इधर गिलानी सिलसिले के बुज़ुर्गों के मज़ार हैं, वहाँ भी चलते हैं। चुनाचा हम वहाँ पहुँचे तो एक हाल में शुरू की जानब वहाँ बहुत सारे बुज़ुर्गों की कब्रें थीं। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सैयद, अब तुम्हारे इम्तहान का वक्त है। ये बताओ इसमें से वो कौन सी कब्र मुबारक है जो असल बुज़ुर्ग हैं, और सबसे पहले यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं हर कब्र मुबारक पर दोनों हाथ रखता, आंखें बंद करके दिल में अली हक पढ़ता। अचानक एक कब्र ने ऐसा झटका दिया जैसे कब्र मेरे हाथ के नीचे से निकल गई। मैंने आँख खोली और कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह को बताया, ये उन बुज़ुर्गों की कब्र मुबारक है। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और इस बात में सर हिलाया। वहाँ हाज़िरी के बाद मैंने कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज़ की कि मेरी बेगम मोहतरमा आसफ़ा शाकर के अज़ीज़ यहीं बहावलपुर में रहते हैं, वहाँ चलकर रात गुजारते हैं। लेकिन उन्होंने फरमाया, आज आपकी मुलाकात एक काकी से करवानी है, फिर आपको सब कुछ याद आ जाएगा। और यूँ हम रवाना हुए। रात 10 बज चुके थे। गाड़ी किसी तारीक सी जगह रुकी और कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह गाड़ी से निकलकर जैसे गायब ही हो गए। अंधेरा इस कदर था कि अपना हाथ भी नहीं दिखाई देता था। थोड़ी देर इधर उधर गौर किया तो ऐसे लगा जैसे ये कोई बाज़ार है और दुकानें बंद हैं और कुछ लोग दुकानों के आगे बने हुए थड़े पर सो रहे हैं। थोड़ी देर बाद एक साहब जो बज़ाहिर काकी का लिबास पहने हुए थे लेकिन आवाज़ मर्दाना थी, करीब आए और कहा, बाबा जी का हुक्म है, आप मेरे पीछे पीछे आएँ। अब कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह का हुक्म सुनकर बग़ैर किसी सोच के चल पड़ा और कई गलियां अबूर करने के बाद वो एक घर के इहाते में ले गए और बरामदे से मुल्हिका एक कमरे में लाइट जलाई और मुझे वहाँ बैठने का कहकर खुद चले गए। बल्ब की रोशनी बहुत तेज़ थी। जब मैंने गौर किया कि एक छोटा सा ड्राइंग रूम है
जिस का कालीन और सोफे सुर्ख रंग के हैं और पर्दों का रंग भी सुर्ख था। अभी मैं यही देख रहा था कि कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की आवाज़ सुनाई दी और आप रहमतुल्लाह अलैह चंद काकियों के हमरा कमरे में दाखिल हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक काकी से तारफ़ करवाया, सैयद बाबा ये कल्लो काकी है जिसे आपने फ़ोन किया था। उस काकी ने फ़र्ते अदब मोहब्बत से सलाम किया और मुझे वो वाक़या याद आ गया जिसका तज़किरा मैं पहले भी कर चुका हूँ। शायद नफ्स के इम्तहान का कोई और सिलसिला अभी इस जगह से जुड़ा हुआ था। आने वाली काकियों ने सहन में 2 पलंग बिछाए और फर्श पर पानी डाला, बिस्तर लग गए और कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म फरमाया, सैयद बाबा आज की रात बस्ती हमायतियों के एक कोठे पर सोने का शर्फ हासिल होगा। और यूं ऐसे लगा कि इंसान सफ़र में ही रहता है और हर बुनियाद ही आपकी इंतहा बनती है। मैं बिस्तर पर लेट गया, मुझे ऐसे लगा कि जैसे सितारे मेरे बिल्कुल करीब हैं। काकियों ने कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के कदमों और सर को दबाना शुरू किया। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने 2 काकियों को हुक्म दिया कि वो सैयद बाबा के भी पैर दबाएं। मैं तो जैसे डर गया और कहा, नहीं, आप सब सिर्फ इन्हीं की खिदमत करें। फिर लेट गया कि अचानक वो जनाना लिबास वाले साहब और उनके एक साथी तशरीफ़ ले आए और एक ने मेरे पैर और दूसरे ने सर दबाना शुरू कर दिया। और इसी दौरान जैसे मेरी आंख लग गई। सुबह 5 बजे मेरी आंख खुली तो कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह वहाँ मौजूद नहीं थे। पता चला ख़त बनवाने गए हैं। कल्लो ने तौलिया रखा और कहा, सामने बाथरूम है, आप नहा लीजिए। मैं हैरानगी के आलम में उठा और नहाकर बाहर आ गया। अखबार नज़र आया तो पढ़ना शुरू कर दिया। सामने मेरी नज़र कल्लो पर पड़ी जो चौकी पे बैठे आटा गूंद रही थी। फिर उसने आलू काटना शुरू कर दिए और ख़ासी देर तक मैं यही देखता रहा कि कैसी मोहब्बत से कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के लिए नाश्ता तैयार हो रहा था। जब नाश्ता तैयार हो गया तो कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ ले आए और हम इसी ड्राइंग रूम में बैठ गए। नाश्ता लग गया। बेहद मज़ेदार और मोहब्बत से तैयार शुदा नाश्ते की लज्जत भी लाजवाब थी। मैंने खूब सैर होकर नाश्ता किया और साथ साथ कल्लो की मोहब्बत और जायके की तारीफ़ भी की। व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।